आज का हमारा चर्चा का विषय है शरणागति सीरीज का चतुर्थ अंग, अवश्य राखिवे कृष्ण विश्वास पालन। तो ये सेंटेंस से हम समझ सकते हैं एक विश्वास है कि कृष्ण मेरा अवश्य रक्षा करेंगे, बस फर्म फेथ। इसी को कभी कभी श्रद्धा भी कहते हैं। अब विचार करके देखने लायक बात है कि कृष्ण ने, चाहे हम उनको कृष्ण कहते हैं, कई लोग उनको गॉड कहते हैं, कोई अल्लाह कहते हैं, कोई और कुछ कहते हैं, कोई भी कहो, ईश्वर कहो, परमेश्वर कहो, अलग अलग प्रकार के व्यक्ति अलग अलग प्रकार अपने अपने जहाँ तक समझ है यहाँ तक वो बात कहते हैं। लेकिन हमारे संस्थापक आचार्य कृष्ण कृपा के श्री मूर्ति हमको समझाए कि कृष्ण एक व्यक्ति है। आप उनके साथ बातचीत कर सकते हो, उनका घर में रह सकते हो, आपके साथ मित्रता कर सकते हैं। ही कैन डू एवरीथिंग जस्ट लाइक ए पर्सन डील्स विथ यू, पर्सनल डीलिंग, इज ए पर्सन। बाकी जिनको समझ में नहीं आता, नहीं ये शून्य है नहीं, वो उनके लिए हो सकते हैं। लेकिन जो वैदिक साहित्य को ठीक से समझें वो समझते हैं ही इज ए पर्सन। एंड कितना उनका शक्ति है वो नहीं कोई समझ सकता, असीम अनंत शक्ति संपन्न। लेकिन है इतने छोटे से अणु रणियान महतो महियान, अणु से भी छोटे हो सकते हैं और जो हम सोचते हैं कितने बड़ा उससे भी बड़ा हो सकते हैं। ये यही शक्ति संपन्न है। लेकिन एक व्यक्ति है, तो प्रश्न उठता है वो व्यक्ति तो हैं, शास्त्र कहता है वही थे, हैं, वही रहेंगे, वही अकेले एक, वही एक अयम पुरुषः, वही एक हैं। तो हम सब बोलते हैं हम सब उन्हीं के अंश है। अंश मतलब डायरेक्ट अंश नहीं, विभिन्न अंश हैं, विभिन्न अंश हैं। ये संसार के जितने मैटेरियल तत्व है, भूमि, जल, आकाश, वायु, अग्नि, ये सारे इसको भौतिक तत्व मैटर है। ये उनसे भी, ये भी उनके भिन्न शक्तियाँ हैं, भौतिक तत्व है। लेकिन उससे भौतिक तत्व से और एक बेटर, नॉट सुपरियर, इन बिटवीन, उसको मार्जिनल पोटेंसी बोलते हैं। ये एक्सटर्नल, भगवान की निजी शक्ति इंटरनल, और हम लोग जो है मार्जिनल पोटेंसी। ना तो मैटर की तरह जड़ वस्तु है, ना पूर्ण चेतन है, जड़ चेतन के मिक्स बीच में हम है, ये जीवात्मा है। दे आर कॉल्ड मार्जिनल पोटेंसी, तटस्था शक्ति। वो भगवान की शक्ति है लेकिन तट में रहने वाला शक्ति। हम इस शक्ति है, हमारा संख्या नहीं, संख्या का कोई जैसे टर्च लाइट जलाते हैं, लाइट निकलता है, कोई काउंट कर सकता है कितने लाइट पार्टिकल निकलता, लाइट निकलता। तो इसी भगवान की अनंत 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 जीव शक्तियाँ हैं, अणु रश्मि की तरह कितने सीमान हैं, इतने जीवान, वो सब तटस्था है। तटस्था शक्ति क्योंकि भगवान का ही है, तो भगवान के साथ जुड़ने से उनके कल्याण होगा, उनको आनंद मिलेगा। भगवान से नहीं जुड़ करके इधर उधर जाएंगे तो जैसे कोई बड़े मशीन है, एक ट्रक, लोग एक आप लोग कार चलाते हैं, कार हो, कार के एक छोटा सा नट, कहीं एक पेच नट लगा, छोटा सा नट, वो भी पार्ट ऑफ कार है, वेरी टाइनी 1 सेंटीमीटर का जो छोटा सा हाफ साइज का जो नट है। लेकिन वो कहीं ढीला पड़ गया, वो गिर गया, गाड़ी का कुछ नहीं होने वाला, गिर गया, लेकिन गाड़ी का तो कुछ नहीं हुआ, लेकिन उनका क्या होगा, रस्ट होकर खत्म हो जाएगा। इस प्रकार हम कृष्ण को भूल जाने से कृष्ण को कुछ नहीं बिगड़ने वाला है, हमारा ही सर्वस्व खत्म हो जाएगा। देखिए हमारा ये शरीर है, और एक उदाहरण से, हमारा शरीर में कितने अंग है, हाथ है, पैर है, नाक, आँख, कान, पेट, सब कुछ है। उसका भी उपांग है, अंगुली, अग्रा है, कुछ है। अब ये हाथ है, ये हाथ मेरे शरीर से जुड़ा है, कोई बोलता तो थप्पड़ लगाता हूँ, साइन करता हूँ, चेक निकालता हूँ, स्वीकृति देता हूँ, रोकता हूँ। कितने पावर है हाथ का। कोई जंतु देखता, रे बाबा पिटेगा, मत जाओ, डरता है कि नहीं। हाथ को, वो व्यक्ति को नहीं देखता, हाथ को देखने से भैया हाथ है उसका, डर जाते हैं नहीं, क्या क्या कितने समर्थवान है।
अगर हाथ को काट करके अलग कर दे शरीर से, एक मांस के लोथड़ा केवल कहलाएगा। चींटी भी आकर खा जाएगा उसको, उसको भगा नहीं सकता, कर सकता। यही है भिन्न हो जाने से, अलग हो जाने से यूजलेस, गुड फॉर नथिंग। तो हम लोग कृष्ण से अलग होकर के अभी यूजलेस होकर बैठे हैं। हम अगर उनके साथ फिर जुड़ जाएं तो हमारा पावर है। क्या समझ रखा है? हाथ अगर शरीर के साथ जुड़ के रहे, कितनी ताकत है उसका। शरीर से हट गया तो कुत्ता खा जाएगा, सड़ जाएगा, यही हालत है। तो हमारा जो हम अलग हो चुके हैं, क्योंकि ये माता धाता पितामह सभी के जनक जननी दैत्य तनय प्रभु हैं, तो इसलिए कृपा करके हम लोग को फिर वापस अपने पास बुलाने के लिए, हमको फिर सुखी करने के लिए, अपना असली स्थिति पर ले जाने के लिए वो ये संसार को सृष्टि करते हैं। नहीं तो ये संसार को मतलब नहीं था। ये संसार भुत्त भुत्त प्रलयत, बनता है, बिगड़ता है, नष्ट हो जाता है, प्रलय होकर खत्म हो जाता है, फिर बनाते हैं, फिर प्रलय हो जाता है। अगेन एंड अगेन दिस थिंग हैपनिंग। बोले क्यों करते, क्यों बिगाड़ते, क्यों? भगवान इसीलिए इस सृष्टि को, जगत की सृष्टि करते हैं, ताकि हम जैसे भूले भटके पति दुखी जीव को अपने पास बुलाने के लिए। ये उनका विशेष करुणा है। ये ऐसे पतित जीवों को उद्धार करने के लिए, कृपा करने के लिए इस दुनिया बनाते हैं, उसमें हम लोग को डालते हैं, उसमें मोड ऑफ नेचर को डालते हैं और दुखी करते हैं। अरे हम आकर बहुत दुखी होते। बोले दुखी नहीं होगा तो सुधरेगा कैसे? कोई बच्चा अगर बिगड़ता है तो माँ बाप भी उनको पीटते कि नहीं, धमकी देते कि नहीं? तो वही से भगवान करते, नहीं तो हम सुधरेंगे नहीं। हमको सुधरने का उपाय नहीं दंडित नहीं करने से। कान पकड़े, नहीं और नहीं करूँगा, और नहीं करूँगा, दंड चाहिए। इसीलिए प्रभु भी दंड देते हैं, हमको इस प्रकार परेशानी में डाल करके फिर उनका पास बुलाते हैं। ये उनकी महान कृपा है। वो जब आते हैं संत लोगों को सांत्वना देते हैं, उनको पोषण करते हैं। वो जो नास्तिक असुर लोगों को बद्ध करते हैं, नष्ट करते हैं। और जो उनके भक्ति मार्ग के ऊपर श्रद्धा विश्वास रखकर भक्ति का आचरण करता है, उनके अंदर भक्ति के ऊपर विश्वास, उनको पोषण करने के लिए कभी कभी खोद आते हैं। नहीं तो आपने निज जन को भेजते हैं, संत जन को, जाओ उनको हेल्प करो, पोषण करो, ये व्यवस्था भी करते हैं। हम लोग को समझाने के लिए वेद पुराण ये सब इतने सारे शास्त्र, वैदिक शास्त्र देते हैं। ये सब उन्हीं का दिया हुआ है। जीवेर कृपा लगे कैल वेद पुराण करते हैं। और जो भक्ति मार्ग में दृढ़ता पूर्वक चलना लगता है, उनके ऊपर विशेष कृपा करके उनको सुरक्षा प्रदान करते हैं। कैसे सुरक्षा? ना जो उनके पास है उनको बचा कर रखते हैं, जो उनके पास नहीं है उनको ला कर देते हैं, ऐसे भी करते हैं। तो इस प्रकार से अनेक अनेक प्रकार से भगवान लगे हुए हैं हम लोग का उद्धार करने के लिए, हमारा कल्याण करने के लिए। यही कुछ छोटे मोटे नमूना को देख करके, चिंतन करके हमारे पास पर्याप्त कारण होना चाहिए कि हम मान ले कि भगवान निश्चित रूप से बड़े दयालु हैं। वो केवल दया करने के लिए ही, हमारा हित करने के लिए ही ये हमारे साथ ये सब कुछ दुख देते हैं, सुख देते हैं, परेशानियां डालते हैं, केवल हमारा भला करने के लिए ही करते हैं। ये निश्चित विश्वास करने के यथेष्ट प्रमाण है कि नहीं? यही प्रमाण है। तो इसीलिए हम लोग को विश्वास करना चाहिए कि कृष्ण हमारा रक्षा करेंगे। और उसको समझने के लिए ऐसे कोरा बुद्धि से नहीं होगा, बैठकर सोचने से, विचार करने से तभी होगा। तो इसलिए भक्तिविनोद ठाकुर लिखते हैं, एखन बुझिनु प्रभु तुम्हारा चरण। बोले अब जाकर समझ में आया। इतने कष्ट पा करके, इतने एक सब करके परेशान हो, अब समझ में आ रहा है कि हाँ, कहीं रास्ता, कितने इधर उधर भाग भूग करके, कितने कर करके देख लिया, कहीं नहीं है। अब समझ में आ रहा है प्रभु तुम्हारा चरण अशोक अभय अमृत पूर्ण सर्व क्षण। आपके चरण कमल ही शोक से दूर करने वाला है, भय को दूर करने वाला है, अमृत पूर्ण है और सर्वक्षण समान इस गुण में रहता है। और कोई दुनिया में ऐसी चीज नहीं है जो आपके चरण के समान हो। अशोक अभय अमृत चरण केवल आपके ही चरण है, ऐसे चरण। आगे कहते हैं, सकल छाड़िया तुआ चरण कमल, इसलिए मैं सब छोड़ करके
सब छोड़ करके आप चरण कमल में पड़िया छी आमे नाथ तब पद तले। अब सब छोड़ करके आपके चरण के नीचे आ गया हूँ, आपके चरण पद तले आ गया हूँ। तब पद पद्मनाथ रखिवे हमारे, ये भरोसा अभी विश्वास कर लिया कि आपके पाद पद्म मुझे रक्षा करेगा ही करेगा। भगवान के स्वभाव है कौतुकी। कौतुकी जानता ना? कौतुक समझते? अंडरस्टैंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कौतुकी? हिंदी में कौतुक तो कहते हैं कौतुक करना, उसको मजाक, क्यूरियस नहीं। कभी कभी पति पत्नी के बीच में कौतुक होता है, फ्रेंड फ्रेंड को होता है, ठट्टा मजाक। ठट्टा मजाक समझ आता ना? इसी बोले कौतुक एक आनंद लेने के लिए। तो भगवान ये स्वभाव कहाँ से आया? ठाकुर जी से तो आया। वो भी कौतुक ही है। और किसके साथ ठट्टा मजाक करेंगे? अपने भक्त के साथ ही करेंगे। वही उनका स्वभाव है, वो करते रहते हैं। तो इसलिए जब हम कुछ पसंद नहीं चढ़ाते और थोड़ा देंगे, देखते हैं क्या होता है, थोड़ा देखते हैं क्या होता है ना? नहीं, ये कौतुक ही है देखने के लिए। तो इसलिए अपने भक्त लोग को कभी कभी ऐसी परिस्थिति डालते हैं और मजा देखते हैं क्या करता है। लेकिन अगर हम इस परिस्थिति में पढ़ करके अगर भगवान इल्जाम लगाया, देखो मैं तुम्हारा होकर ये सब परेशान कर दे, छोड़ मैं नहीं चढ़ता, छोड़ देते, तब बोलते हैं कि समझ गया तू मेरे नहीं है। लेकिन जो भगवान कहे कितना भी दुख डाल दे वो हंसेगा, बोला अच्छा सखा तू ही मुझे करना चाहता है वो कर, नो प्रॉब्लम, कर लो और भी कर लो, उसमें क्या है, परेशानी तो देना है ना, दे दो। ऐसे जो सोचते हैं तो उनको फिर अपने पास खींच कर लाते हैं, बोलते तू मुझे जीत लिया, मैं हार गया तेरे पास। रुक्मिणी उनके विवाहित पत्नी रुक्मिणी देवी का कितने निष्ठा था श्री कृष्ण चरण में। आपने अनेक दासी थे राजमहल में, सबको छोड़कर रुक्मिणी आपने स्वयं श्री हस्त में, साक्षात श्री लक्ष्मी है, अपने हाथ में चामड़ा डोल रहा था प्रभु को द्वारका धीश में। भगवान ने देखे, बोले यार कुछ तो मजाक करना चाहिए, इतने दिन शादी हुआ कुछ मजाक नहीं हो पाया। तो देखे कि जब असिस्टेंट लोग को चले गए, रुक्मिणी अकेली पंखा चल रही थी, भगवान एकांत पाकर बोले, हे देवी बहुत दिन से बात कहने के लिए सोच रहा था, कहूँ ना? नाथ आप कहिए। अब ना सच बात तो ये है, तुम मेरे चक्कर में फंस करके आ गया, लेकिन मैं समझ रहा हूँ हम तुम्हारा लायक नहीं है, तुम हमारा लायक नहीं है। मैं कहाँ के अनपढ़ गवार गाय चराने वाला था, ये थोड़ा बहुत है। तुम राजलक्ष्मी है, राजरानी है, 5 भाइयों से 1 बहन है, इतने विदर्भ राजकुमारी है, आपके हाथ पाने के लिए जरा शिशुपाल, दंतवक्र और कितने बड़े बड़े राजा सब आपको पसंद कर रहे थे, आए थे भी शादी करने के लिए। उनको छोड़ करके ना मेरा कोई घर नहीं, घाट नहीं, पिताजी के एड्रेस के ठिकाना नहीं, नंदपुत्र हो कि वसुदेव पुत्र हो, मथुरा वाले हो कि वृंदावन वाले कि द्वारका वाले, का कोई ठिकाना एड्रेस नहीं, कुछ नहीं। उसके चक्कर में क्यों पड़ गया तूने? अब बोलते हैं कि आप खुद चिट्ठी लिखा था, ये नारद ऋषि अगर कोई ऋषि मुनियों के भिखारियों के चक्कर में उनकी बातों पर आकर के तेरा मन भाग गया। तो कोई बात नहीं, उन लोग को तो बताते रहते हैं, उनके चक्कर में आकर मन भाग गया। तो अभी मुझे बोलता हूँ, अभी भी टाइम है, आई एम उटरिंग माई सेल्फ, मेरा तो मेरे को है ही नहीं। तुम अभी भी जा सकते हो, आप चुन सकते हो, आपके लायक बड़े बड़े राजा जो चाहते हैं आपको उनके पास सुख में रह सकते हो, मेरा पास ऐसे कहने लगे। रुक्मिणी जब सुनी, बोला ऐसे क्यों कहते हैं, क्या सच मुझे छोड़ देंगे ना क्या? उसको सीरियसली ले ली, इतने दुखी हो गई, आंख से आंसू भर भर गिरने लगी, हाथ से जो पंखा गिर गया और धमाके करके केला के पेड़ जैसे टूट जाए गिरे, ऐसे गिर पड़ा मूर्छित होकर के। भगवान तुरंत उठ कर उठाया, बोले और आई एम सॉरी, मैं तो मजाक कर रहा था, आप सीरियसली ले लिया। क्योंकि भगवान का स्वभाव ही है मजाक करेंगे, और मजाक करके ही हाल कर देते हैं। तो अपना जो है उनके साथ मजाक करेंगे और क्या करते हैं, उनके भक्त हो उनके साथ मजाक करते हैं। तो इसलिए भक्तों को दुख देने में भगवान को आता है, लेकिन दुख देने में फायदा क्या है? भक्तों का भगवान के प्रति और प्रेम बढ़ता है। वो प्रमाणित करते हैं, कैसे भगवान कहते हैं, बोले जिनको ज़्यादा भूख होता है उनको खाने में कैसे मजा आता है? अभी खाया था, अभी देने से मजा आएगा क्या? बोले दीप के आलोक अंधकार में ही मजा चमकता है, दिन के प्रकाश में कुछ चमकेगा क्या? नहीं। तो इस प्रकार दुख के बाद जो सुख आता है तब, तो इसलिए भगवान दुख भी देते हैं। तो लेकिन
जब दुख देते हैं, जो भगवान के ऊपर पक्के श्रद्धावान है, विश्वासी, वो बोलेंगे प्रभु इसमें कुछ कल्याण है, मुझे देते हैं। उनका जो अड़िग विश्वास श्रद्धा में कोई आंच भर नहीं आएगा, कमी नहीं आएगा, और दृढ़ता होगा, और दृढ़ता होगा। लेकिन जो लोग अश्रद्धालु हैं, दुर्बुद्धि हैं, बुद्धि ज्ञान नहीं, वो बोलेंगे देखो ऐसे करते हैं, जाने दो, हम नहीं करते। नारद जी 5 साल के बालक थे, अब भजन शुरू किए, 4 महीना हुआ था, माँ मर गई, एक ही एकलौती माँ थे और कोई नहीं था उनका। गांव वाले बोले देखा हरे कृष्ण कर रहा था, हट जाओ अभी देख के ये सब करके करो। कुछ नहीं था, उन्होंने भगवान को थैंक यू दिया, बोले प्रभु मेरे माँ ही मेरा सब कुछ था, नहलाने वाले, खिलाने वाले, सुलाने वाले, तुम उनको ले लिया, मतलब अब हमारा तुम्हारा डायरेक्ट नाता होगा। और इसी विश्वास के साथ नारद मुनि बने दासी पुत्र से, यही विश्वास। अब अमृत मंथन का बात आपको याद होगा। अमृत मंथन में देवता लोग को जाकर के ब्रह्मा जी के पास बोले मैं कुछ नहीं कर सकता, बार बार क्या देख लिया, आप गड़बड़ करते हैं, ठाकुर जी के पास जाओ। अब बार बार फिर भगवान के पास गए देवता लोग, बोले सार देखिए ऐसे ऐसे कैसे। भगवान बोले देखो अभी उनका टाइम चल रहा है, अब वो बलवान है, और ना सारो वो जो कुछ है हमारा घर बाड़ी तो वापस दे दे, हमको धक्का मारे निकाल दिए, छीन लिए, सो क्या करें कैसे करें। भगवान बोले देखो अगर आप चाहते हैं शांति में रहने के लिए तो एक ही उपाय है, ना क्या, ना मानोगे ना सर, आपके वो कोई उपाय नहीं, सब कुछ हताश होकर आपके चरण में आए, आप जो बोलेंगे वही करेंगे, ना करोगे पक्का ना, ना तो फिर उनके साथ जाकर दोस्ती कर लो, संधि करो, ट्रूस, उनके साथ जाकर के संधि प्रस्ताव साइन करो। बोले सर हम जन्म होने से पहले हमारे शत्रु है, जब से हमारे जिह्वा नहीं उठा था तब से गाली दे रहे थे हमको देखते नहीं, हमारा कभी नहीं बनता, आप बोलते उनके साथ संधि प्रस्ताव लेकर जाएं, वो हमको घुसने नहीं देंगे घर में। बोले मुझे पता है, मैं जानता हूँ आप दोनों का रिलेशन क्या है, लेकिन फिर भी आपके भला के लिए संधि करना ना सर, संधि कैसे, हम उनको घुसने नहीं देंगे, देखने से मार डालेंगे। भगवान बोले हताश मत हो। भगवान अलमीरा खोले, एक फाइल निकाले, फाइल खोले, फाइल के ऊपर लिखा था दी नेक्टर, क्या लिखा था, उसको देख करके देवताओं का आंख चमका। बोले सर ये फाइल ना, बोले क्या, बोले उसी को लेकर जाना तब तक काम बन जाएगा, इस फाइल को लेकर जाएंगे तो राजी हो जाएंगे शायद। हाँ बस मैं यही बोलता ना, उसी को लेकर जाओ। अमृत एक ऐसा चीज है, आप और हम कोई अमृत खाए, देखे, चखे, कभी टेस्ट किया, थोड़ा सा भी नहीं, कभी नहीं किया। राजस्थान में मिलता नहीं ना, कहाँ वर्ल्ड में कहीं मिलता है क्या, ऑर्डर देकर मंगा लेते, नहीं, कोई नहीं, देखे नहीं कि चखे नहीं, लेकिन थोड़ा सा कोई खाद्य टेस्ट है तो क्या बोलते हैं, अमृत के समान। अरे जैसे डेली खा रहा है, उदाहरण दे अमृत के समान, कभी देखे तक नहीं है, चखे तक नहीं है, बार बार बोलते हैं अमृत के समान। आहा कथा अमृतम, क्या अमृत खाद्य है, क्या अमृत है। अरे कोई ज्ञान नहीं अमृत का, कैसे अमृत का उदाहरण देता है कि नहीं। आप सभी भी ऐसे कहते हैं, कोई थोड़ा पसंद की अच्छी चीज हो तो अमृत जैसा, हाँ अमृत का कोई ज्ञान नहीं। लेकिन इतना समझ में आता है अमृत नाम से कि मरेंगे नहीं, उनको सेवन करने से बुढ़ापा नहीं आएगा, मृत्यु नहीं आएगा, तोड़ता जा रहा है कि नहीं। इसी विश्वास के कारण जो कोई पसंद की बात उसका अमृत लगा देते हैं, देखे जाने बिना। ठीक इसी प्रकार ये अमृत का फाइल जब देखे देवता लोग, अमृत की बात है क्या, ना ये अमृत प्राप्ति के उपाय ये फाइल में लिखा है। अमृत प्राप्त हो जाएगा तब तो अमर हो जाएगा, तब तो कोई भी जो सुनेगा उस लोभी होगा। देवता लोग लुभाए, बोले फाइल दे दिए सर, उसमें तो राजी हो जाएंगे। बोले हाँ मैं जानता हूँ राजी हो जाएंगे, जाओ। फाइल लेकर गए, जैसे असुरों का मेन गेट पर पहुँचे, सीसीटीवी लगा हुआ था। चक्रवर्ती असुरराज बलि देखने, बोले हो भाई दे आर हियर, कोई देखो कोई मिशनरी तो निकलने नहीं आए, मिशन गन तो लेकर नहीं आए साथ में। चेक किया गया, बोले नहीं सर वो बाहर खड़े हैं, फाइल भेज रहे हैं। फाइल भेज दिए अंदर, बाहर खड़े रहे हो। फाइल की देख करके बोले अरे ये फाइल है, बोला आने दो उनको। और जब फाइल पहुंच गए था तो अपने टेबल में अपने कैबिनेट मिनिस्टर डिस्कशन किए, बलि महाराज एंड नमुची वगैरह सब बोले ये तो अमृत प्राप्ति का उपाय। फाइल देख लिए फटाफट, ये अमृत की प्राप्ति का इट्स ए कंबाइंड प्रोजेक्ट, अकेला कोई निकाल नहीं सकते अमृत, दोनों मिल करके अमृत निकाल सकते हैं। देव दानव दोनों को मिलना होगा,
तो हमसे मिल करके अमृत निकालते हैं, अमृत मिल जाने से थप्पड़ मार के भगा देंगे, हम छीन लेंगे, और क्या है, ये हमारे सामने है क्या? पहले डिसीजन कर लिए, डिसाइड करके बुलाया, बोले आने दो उनको, फिर आए, बैठ कर हाथ मिलाए, साइन के, एग्रीमेंट साइन हुआ, करेंगे, अमृत प्राप्ति करेंगे। कि मन में पहले से डिसीजन ले लिए, अमृत मिलने तक साथ में रहेंगे, अमृत मिलते ही धक्का देकर निकाल देंगे, हम छीन लेंगे उनसे, ये पहले से डिसाइड कर चुके थे, किए। तो अमृत प्राप्ति का उपाय था, पहले लिखा गया था अमृत प्राप्ति करना है तो समुद्र को मंथन, क्षीर सागर को मंथन करना पड़ेगा। क्षीर सागर तो लोकेशन लगा ले, बोले यहाँ क्षीर सागर है। कैसे मंथन करेंगे, मथा नहीं, बोले मंदर पर्वत को लाना होगा, और मंदर पर्वत को लाना होगा, रस्सी वासुकी नाग, और उसको दोनों मिल करके मथने से क्षीर सागर से अमृत प्रकट होगा, ये लिखा गया था प्रोसेस। तो साइन कर दिए, बोले सो डिसाइड कि अब करेंगे ना, कब डेट फाइनल करो, कब जाएंगे मंदर पर्वत को उखाड़ के लाने। मंदराचल बहुत बड़े पर्वत है, उसको लाने के लिए देवताओं के पास में जितने जेसीबी था, बुलडोजर था, और असुरों के पास जितने था मशीनरी, सब लेकर के गए हमारे मंदराचल के पास, जा करके 6 महीना लगाए, दोनों तरफ से खोद डाले, खोद खाद करके, विशाल पर्वत है, उसको खोद खाद कर देखे बिल्कुल ढीला पड़ के पर्वत में गिर सकता है, तो डरने लगे, बोले रोकेंगे कैसे, अगर गिरे तो हमारा तो हाल खराब हो जाएगा, इतनी लंबा चौड़ा, कहाँ तक गिरेगा, क्या होगा, ऐसे डर रहे थे, डरते डरते वो गिर ही गया। अरे बाप रे, कई हजारों देवता और दानव पिस गए, और कई इंजर्ड हो गए, पास में हॉस्पिटल नहीं था, एम्बुलेंस भी नहीं था, फोन लग ही नहीं रहा था वहाँ, रोने के बिना कोई उपाय नहीं था, रो रहे थे चीख करके, हाय हाय अमृत क्या मिलेगा, ये तो मर गए अमृत पता नहीं क्या होगा, ये मथानी दंड निकालते निकालते 50% मर गए, और 30% इंजर्ड हो गए, वो क्या होगा, रोने लगे। अब कैसे आएंगे, कुछ नहीं, गाड़ी घोड़ा इतने मर गए, गाड़ी सब टूट गया, पिस गया, पर्वत गिर गया, तो क्या कितनी बड़ा हानि होगा, बहुत को रोने लगे। अब क्या अमृत का आशा करें, अमृत आशा सबसे पहले यही हुआ आपदा, अमृत के प्रोजेक्ट। देखिए, हम अगर कोई भी अच्छा काम करने जाए, अमृत से बढ़कर कोई अच्छा नहीं हो सकता, इतने अच्छा काम करने जाए, ये देवताओं के लिए भगवान का आदेश को पाकर भी प्रयास किए, सबसे पहले क्या हुआ, भयानक आपदा हुआ। तो इसलिए आपत्ति आएगा, डरना नहीं चाहिए, हताश नहीं होना चाहिए, हताश हो जाएंगे तो गए, अमृत नहीं मिलेगा। फिर वो फिर भी रोए धोए, बिल्कुल माइनस पॉइंट को आकर रो रह कर फिर भी भगवान को भरोसा रखे। असुर लोग तो बोले यार आपके चक्कर में फंस कर मर गए यार, देवता लोग बोले हमको ठाकुर जी नहीं बोले थे, हमारा विश्वास है, क्यों किए प्रभु पता नहीं, अमृत किया, आप तो मर गए। तो इतने में जो बैठ कर रो रहे थे सब, छाती पीट करके भगवान आए, भगवान को देख कर तो और गिर पड़े, टूट, बोले साहब देखिए आप फंसा दिया हमको, मर गए। भगवान बोले अरे डर मत, मैं बोला था ना, यही तो भरोसा केवल आपके वाणी पर है, बस इतना विश्वास है। बोले मेरे ऊपर विश्वास है तो डर मत, मैं करता हूँ, मैं जानता हूँ आप अकेले नहीं कर सकते, असुरों को भी काम करूंगा। तो असुर को बुलाया, असुर बोले सर ना मैं लेकर जाता हूँ, बोले कैसे ले, बोले मैं उठा लेता हूँ। भगवान ने मध्यमा और अंगूठा मंदराचल को ऐसे उठा करके, उन्होंने तो 6 महीना लगा था उसे खोदने में, भगवान ऐसे उठाए, उठा कर गरुड़ जी में लोड कर दिए डिक्की में। ओ देवता असुर लोग देख करके वाह, हाथ जोड़ दिए, बोले प्रभु हमारा भाई बंधु कुटुंब मर गए। बोले चिंता मत करो, एक नजर डाले सारे खड़े हो गए, स्पॉटलेस, इमीडिएट सब खड़े हो, सब जी गए। जितने गाड़ी फाड़ी टूट गया था वो भी सब ठीक हो गया, जितने आदमी मरे थे सब ठीक हो गए, जिनका हाथ पटे सब इन ए मिनट सब ठीक ठाक हो गए, सब हंसने लगे। बोले सारा में चाय, बोले कैसे जाओगे, आपको कुछ बुझाई नहीं, चलने के लिए टाइम लगेगा, आप भी लोड हो जाओ। सारे देवताओं को, सारे असुरों को गरुड़ जी के डिक्की में लोड कर दिए, मंदराचल के साथ लोड करके भगवान को कौन सा पेट्रोल में स्टार्टअप करने टेकअप किए, सीधा क्षीर सागर के तट पर लग डाउनलोड किए। सब इतने थैंक यू कि वाह 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 प्रभु, आप आपके कोई कृपा के अंत नहीं है, असीम ऐसे है ऐसे है, इतने के अब तो कर लेंगे, अब तो प्रभु थैंक यू सो वेरी मच। अब करके बोले अब तो हम कर लेंगे ना, कर लोगे ना, बोले बासुकी को ना फ़ोन कर दिए हैं, वो आने वाले हैं, उनको फ़ोन किए आएंगे। तो बोले ठीक है मैं जाऊँ, भगवान जाने के लिए जैसे बोले ठीक है हम अभी करते हैं, खुश बहुत मस्ती में थे, मंदराचल को डाल दिए समुद्र में, डूब गया।
अब फिर रोने लगे, भगवान जा रहे थे, प्रभु मत जाइए प्रभु, मर गए, फिर वो डूब, इतने परेशान करके आपके मदद से लाए थे, डूब ही गया। अब पता नहीं कहाँ गया, कैसे ढूंढे उसको, कैसे लाए, बड़े कष्ट से लाए, डूब गया। क्या करूँ ना, आप ही भरोसा है। भगवान बोले खड़े रहो, गरुड़ जी के बोले खड़े रहो, मैं देखता हूँ। भगवान जा करके कछुआ बन गए, दूसरे अवतार बने। 10 लाख योजन उनका पीठ था, इतने बड़े कछुआ बने। जा करके मंदराचल को कहाँ गिर गया था समुद्र के नीचे, उसे उठा करके पीठ के ऊपर खड़ा कर दिए। वो कछुआ ऐसे ऐसे करने लगा पानी में, उसी के ऊपर मंदराचल खड़ा रहा। ओह, तब साहस, अब तो आ गया, अब तो उठा कर पहाड़ आ गया। पहाड़ आ गया। अब भगवान तो कछुआ बनकर पहाड़ को टिका के रखे हैं अपने पीठ के ऊपर, विशाल पर्वत को अपने पीठ में धारण के, नहीं तो डूब जाता। तब बोले अब तो सार कोई बात नहीं, अब थोड़े में मंथन कर डालते हैं अभी। अब खींचते हैं रस्सी को, बार बार बुलाते हैं, मिस्टर रस्सी, वासुकी जी आओ। वासुकी बोलते सर, सर आई कैंट गो, हम आ नहीं सकते। पहले बोले थे आएंगे करके, ना बोला था, मैं मना नहीं करता हूँ, लेकिन आपका गलत पार्किंग है इसलिए नहीं आऊँ। क्या गलत, नो पार्किंग जोन में हटाओ। बोले गरुड़ जी खड़े, मैं कैसे आऊँगा? जब तक गरुड़ जी मेरे एरिया में खड़े हैं, पार्किंग है, मैं नहीं आ पाऊंगा, एक्सक्यूज मी। तब फिर भगवान को फोन करो, प्रभु ना कि आपका गाड़ी थोड़ा गलत जगह पर खड़ी है, पार्किंग। बोले क्या ना, रस्सी नहीं आ रहा है आपके, जब तक गाड़ी इधर खड़ा रहेगा रस्सी आएगा नहीं। तो भगवान बोले गरुड़ जी को फोन किया, गरुड़ जी थोड़ा दूर चले जाओ यार, हमको रस्सी नहीं आ रहा है। तो गरुड़ जी पार्किंग जोन से दूर हट गए, तो रस्सी आया, रस्सी लिपट कर। अब तब तो इतने खुश हो गए, देवता नाच लगे। देवता लोग चाहते देखो हम देवता है, सुबह नहाते हैं, शाम को भी नहाते हैं, नहाते हैं, त्रिसंध्या करते हैं, हम शुद्ध हैं, हम मुख के पास हम रहेंगे, टॉयलेट पीछे सांप के जो पूछ होता है ना, उसमें टॉयलेट जाता है। बोले हम यहाँ अपवित्र आप नहीं रहेंगे, हम खड़े। और शुरू बोले हट यहाँ से, हमसे कुछ ज़्यादा बड़े, तुम क्या सीनियर हो गए, पवित्र, हटो यहाँ से, जाओ टॉयलेट के पास, हम खड़े रहेंगे। हो गया झगड़ा दोनों में, रस्सी आ चुका, लिपट गया, अब खींचने के लिए लड़ाई झगड़ा हो गया। वो बोलते हम सर के पास नहीं, बोलते हम सर के पास रहें। ले फिर भगवान के पास गए, देवता बोले सर देखिए हम 3 बार नहाते हैं, त्रिसंध्या करते हैं, हमको टॉयलेट के पास खड़ा कराते हैं। वो जाते हैं सर के पास, ये कौन सा? भगवान बोले चुपचाप टॉयलेट के पास चले जाओ, मुंह नीचे करके भाग जाओ, टॉयलेट के पास खड़े रहो, मुंह सुखा करे इसे मुंह करके चले गए। वो क्या कर डांट खा रहे हैं इधर से, जा करके अब नाक में तुला दे करके और टॉयलेट के पास पकड़े, कुछ पकड़ कर खड़े रहे। जैसे खिंचाव शुरू हुआ, खिंचाव शुरू होते ही मंथन से बड़े मस्ती से खींच रहे थे, सबसे पहले क्या निकला? विष, भयानक। और विष निकलने से पहले, उन विष से पहले जो गैस निकलता था वासुकी से, विषैली गैस, इतने तेजी से गैस सांस निकल रहा था, वो सांस में जितने दाढ़ी वाले असुर थे सब दाढ़ी जल गया। उनका तो दाढ़ी था, देवता तो शेप्ड हेड थे। वो देवता लोग देख रहे थे, भैया हम पूछ के पास आगे बच गए, नहीं तो हम जल गए होते। उनका तो भाई इतने ताजा है, सब दाढ़ी फड़ी सब जल गया, फपला निकल रहा, हमारा क्या होता? ठाकुर जी ने भले किया हम पूछ के पास आ गए। अभी समझ में आ रहा है, अब समझ में आ रहा है, अपना कुछ करते करते इस विष के ग्यास में तो विष ही निकला। अरे बाप, अमृत तो दूर बात है, पहले निकला जस्ट अपोजिट। अगर कोई हम अच्छा काम भी करने जाएं तो केवल विपद इतना नहीं, जस्ट अपोजिट रिएक्शन आएगा, जस्ट अपोजिट। अमृत के चलते देवदानव भगवान के आशीर्वाद लेकर शुरू किया, निकला विष। उनका तो बुद्धि चक्कर खा गया, बोले ये क्या हो रहा है? अमृत निकलना था, भगवान बताए थे अमृत निकलेगा, विष निकल रहा है, मर ही जाएंगे, हम मरेंगे, सारे संसार नाश हो जाएगा। हाहाकार मच गया, हलाहल विष निकला था, सब दौड़े प्रभु प्रभु प्रभु। भगवान आकर खड़े रहे, बोले मुझे जाने नहीं दोगे, मुझे रहता हूँ मेरे सामने। अरे अजित रूप में भगवान खड़े रहे। बोले बता, भगवान बोले देखो मैं हर समय, तो ये कोई नहीं आया आपके पास ना, ये महादेव जी नहीं आए। बोले उनके पास जाओ बचा, जो महादेव जैसा है बचा, 20 से बचा। तो मतलब एक एक करके कितने आइटम निकल रहा था, ऐरावत घोड़ा, चिसरवा, ये वो कामधनुक, तो अमृत नहीं निकल रहा था। आपस में लड़ाई झगड़ा करके ये इसको लिया, ये इसको लिया, ये इसको लिया, करते 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 अंत में धन्वंतरी भगवान अमृत बटल लेकर निकले, उसे लिखा था दी नेक्टर।
जैसे भगवान धन्वंतरी अमृत कलश लेकर निकले, देखा देवताओं खुश हो गए, ओ इतने लंबा परिश्रम का फल अभी निकला, और असुर भी खुश हुए, इतने परिश्रम फल निकला, और उनके प्लानिंग के साथ झपट गए, झपट करके भगवान के हाथ से छीन लिए धक्का मार के, भगवान के हाथ से, धन्वंतरी देव के हाथ से असुरों ने छीन लिए अमृत कलश को, छीन के ले गए अपने एरिया में, जा करके ले गए, हट करके दौड़ के भाग गए, रस्सी फसी छोड़ के चले गए। देवता लोग तो हठात रोने लगे, विकल होकर बोले प्रभु मर गए, हम इतने परिश्रम किए आपके कहने पर, गया कुछ भी नहीं दिए, पूरा बटल उठा लिया, अब क्या होगा, सर पीटने लगे, बोले हम कितनी दूर भागा गया सब, आप प्रभु बोले थे, इतने चिल्ला कर रोने लगे, वो उनको मजा आ रहा था, बोले जाओ हट यहाँ से, हम लेकर के पेंग लेके भगवान के पास खड़े थे, देवता लोग दौड़ करके बोले आप ही भरोसे प्रभु, बोले क्यों रो रहे हैं, ना रो रहे हैं, छीन लिए बटल ले गए, ना शांत रहो, ना शांत क्या रहेंगे, इतने परिश्रम की इतने दिन से, आप पूरी ताकत लगाए थे, अब अंत में रिजल्ट ले गए हो, तो बोले ले गए तो क्या हो, रो मत, शांत हो, ना रोएंगे नहीं, सब हमको आएगा तो ले गए, सब पी लेंगे, हम तो कुछ मिलेगा ही नहीं, ना ले गए लेकिन पी नहीं सकते, न सर बटल खोल रहे, ना बटल खोल लेंगे तब पी नहीं सकते, ना अधर में लगाए, बोले अधर में लगाएंगे लेकिन पी नहीं सकते, बोले वो सब कुछ कर डाले लेकिन मेरे इच्छा के बगैर पी नहीं सकते, बोले बटल उठा ले, ठिप्पी खोल ले, मुंह में डाल दे, तब भी नहीं डाउनलोड कर सकते, क्यों, मैं नहीं चाहता, आप पियोगे, कोई विश्वास करेगा, जब बटल उठा लिए, मोट कर ठिप्पी खोल कर मुंह में लगा रहे हैं पीने के लिए, अब नहीं वो नहीं पियेंगे, आप पियोगे, कोई विश्वास करेगा, लेकिन देवता लोग को विश्वास करने का अलावा और कोई उपाय नहीं था उनके पास, बहुत काला मुंह करके आंख आंसू पोंछ कर मुंह नीचे कर बोलते कि ठीक ही है आप बोलते हैं, लेकिन कैसे मिलेगा आपको, कैसे मिलेगा हमको, भगवान बोले कैसे मिलेगा, भरोसा रखो, विश्वास करो मिलेगा, बोले विश्वास करने के अलावा हमारे पास कोई उपाय तो है ही नहीं, दुखी होकर विश्वास करते हैं, भरोसा है कि नहीं पता नहीं, लेकिन वो अब कोई है ही नहीं, होप अगेंस्ट होप, वही होप करके बैठे थे, देखते हैं उनके सामने वो लेकर पीने वाला है, लेकिन भगवान बोलते नहीं पिएंगे, आपको मिलेगा, फिर भी विश्वास किए, और देखते देखते भगवान ने अपने नए मेकअप लेकर निकले, मोहिनी बनकर गए, वो एक ड्रॉप भी पी नहीं पाए, वही उनके हाथ में दे दिया अपनी बटल, उनसे लेकर के छल करके आए, देवताओं को पिला दिए। तो ये विश्वास करना चाहिए, भगवान कब कैसे किस प्रकार काम करेंगे कोई नहीं सोच सकता, कोई नहीं जान सकता, लेकिन अवश्य करेंगे, लेकिन पहले देखेंगे कितने पेशेंस है आपका, भगवान हमेशा धैर्य की परीक्षा करते हैं, तो इसलिए भक्ति रसाचार्य ने कहे, भक्ति में जो पोषण करने वाले तत्व में सबसे जो पावरफुल तत्व है वो है हमेशा उत्साहित रहना चाहिए भक्ति में, केवल उत्साह से नहीं होगा, उत्साह तो कितने रहेंगे, उत्साह की लिमिट है, उत्साह होते हुए एक बिल्कुल एंथुजियास्टिक है, एक्साइटेड करते करते, लेकिन हो नहीं रहा है, उल्टी हो रहा है सब, एक्साइटमेंट खत्म, एंथुजियाज्म खत्म, उसका लिमिट क्रॉस हो गया, जब उत्साह फैल मारता है तो फिर निश्चय लोग, नो डिटर्मिनेशन, करूँगा भले कुछ भी हो जाए, भले कुछ भी हो जाए, मर जाऊं छोड़ूंगा नहीं, निश्चय काम आएगा, जब उत्साह डाउन हो जाएगा तो डिटर्मिनेशन काम आएगा, निश्चय में रहो, निश्चय का भी लिमिट खत्म हो गया, कितने दावा करूं कुछ हो ही नहीं रहा है, उल्टी हो रहा है, सारे सर विपरीत हो रहा है, निश्चय में जब खत्म हो जाता है, अपना भरोसा छोड़ जाता है, तब केवल एक ही तत्व मदद करता है, वह धैर्य, वो है धैर्य, और धैर्य को ही भगवान अपेक्षा करते हैं, उत्साह निश्चय के बाद में धैर्य जिनके पास नहीं है वो भगवत कृपा प्राप्त नहीं कर सकता। कीप पैसेंस, कीप पैसेंस, कैसे पैसेंस, ना काम करते रहो, तत्त कर्म प्रवर्तनात्, जो काम भगवान के लिए करना है करते जाओ, भले मरते के आखिरी दम तक भी करो, छोड़ो मत, तब भगवान मदद करेंगे, भगवान मदद तब करेंगे, आखिरी पॉइंट तक करो, उसी को अपेक्षा करते हैं, इसलिए पैसेंस होना बहुत ही आवश्यकता है, ये जो अवश्य राखिवे कृष्ण विश्वास, दिस नथिंग एल्स, ओनली पैसेंस, धैर्य के अलावा कुछ नहीं, धैर्य की दूसरी शब्द है ये, धैर्य को दूसरे भाषा में कहे यही है विश्वास, अवश्य काम होगा, पैसेंस रखो, धैर्य धारण करो,
वही धैर्य के बल पर प्रभु प्रकट हो जाते हैं और करते हैं। तो उनका धैर्य धारण कराए भगवान ने, तो अंततः उनको पिलाए धारण करने। तो इसलिए हमको हताश नहीं होना चाहिए, विश्वास करना चाहिए। विश्वास करने के लिए अनेक अनेक प्रमाण मौजूद है। अभी तक भगवान उनके जो वाणी को कभी छूटा नहीं करने दिए हैं। कोई उनके शरणागत हुआ है, कभी हताश नहीं किए हैं। बाकी कोई कितने पर ऊपर चले जाए हताश हुए हैं, लेकिन भगवान के जो भरोसा किए हैं, भले उनके देर होता है, अंधेर नहीं है। इस पर पूर्ण विश्वास करना चाहिए। उस विश्वास के पीछे बल होता है धैर्य, पैसेंस। धैर्य के साथ विश्वास करना चाहिए। अवश्य अवश्य होगा। अब श्रीमती द्रौपदी महारानी 5 राजपुत्रों के, देवपुत्र के पत्नी थी, है ना, नहीं 5 in 1। तो और उनको विवस्त्रा करने के प्लान करके दुष्योधन ने दुर्योधन को भेजा सभा मंडप में। पूरी सभा हॉल भरा था, मीटिंग हॉल में बुलाया को खींच करके लाओ। और द्रौपदी महारानी तभी रजस्वला थी, एक वस्त्रा थी। उनको जाकर जब खींच लाओ, गाली दिया, अरे दुशासन तुम क्या कर रहा है इधर आकर। वो तो ऑर्डर लेकर आया था, राज आदेश सरकारी ऑर्डर था, उसको खींच करके घिसट कर लाए। कोई कुछ ऑब्जेक्शन नहीं किए। जितने पुलिस गवर्नमेंट ऑर्डर है, हम क्या करें। तो निराश्रय होकर के, और कोई उपाय नहीं था, कृष्णा ने, द्रौपदी का एक नाम है कृष्णा, तो कृष्णा ने तुरंत प्रार्थना की कृष्ण को, उनके भाई मानते थे। बोला भैया, दोपहर के समय था, कृष्ण द्वारका में लंच ले रहे थे, देवी रुक्मिणी फीड कर रही थी, खिला रही थी। भगवान मुंह में कोर लिए थे, रुक्मिणी तो हाथ में दे रहा था, लेकर के चुबाना शुरू किए थे। आवाज आया उनको, इमरजेंसी कॉल आया, कृष्णा बुला रहे। भगवान खड़े हो गए। देवी रुक्मिणी बोले प्रभु खा तो लो। नहीं, टाइम नहीं है। किस लिए? नहीं, इमरजेंसी कॉल। अरे बोल तो से, बोलने का टाइम नहीं है। मुंह में लिए कोर चुबा, तो बोले चलना। मेरे बताओ तो से क्या हो गया, खा तो लो, टाइम नहीं, तुझे देखना तो चलो, मैं चल रहा हूँ। तुरंत गरुड़ जी में बैठे, रुक्मिणी पीछे बैठ गया जा करके। कहाँ जा रहे? इमीडिएट खाना पीना छोड़ करके, मुंह चुबाना भी छोड़ करके आ गए, उठ करके भोजन छोड़ करके आ गए। आ करके सीधा अब कुरुसभा, कुरु का जो मीटिंग हॉल में सीधा एंट्री। उनके लिए तो कोई ये नहीं है, किसी भी जहाँ जा सकते, वहाँ चले गए। यहाँ चले जाकर वहीं पार्किंग खड़े रह गए। अब रुक्मिणी देख रही है, सभा स्थल में हजारों राजा बैठे, उनके बीचों बीच उनके 5 पति भी है, सब राजा बड़े बड़े, सब बड़े बड़े अफसर बैठे हैं। उनके बीच में विचाली पांचाली द्रौपदी को, उनको निर्वस्त्रा किया जा रहा है। उनको वस्त्र खींच कर दुशासन उन्हें नग्न करने के लिए प्रयास करा जाए। और रो रो करके चिल्ला रही है, सभी के पास जा रही है। राजा धृतराष्ट्र के पास गया, उनको प्रार्थना किया। वो तो आंख भी अंधा था, कान भी अंधा हो गया, कुछ नहीं बोल रहा था। भीष्म, द्रोण, कृप और जो थे सभी के पास गया। नो बडी इज हेल्पिंग, कोई कुछ नहीं। आपने एक एक पति के पास जा रहा था, वो 5 पति वहीं पे खड़े थे, उनके सामने उनके पत्नी के प्रति निर्यातना किया जाता। वही से जाकर प्रार्थना कर रहा था। वो शर्म के बारे मुंह नीचे करते थे उनके पति। भीमसेन तो ऐसे गुस्सा हो रहा था, ऐसे सांस चल रहा था, ऐसे दांत पीस रहा था, केवल बोल रहा था कि देवी भाई साहब केवल मुझे एक साइन दे दे, सिग्नल दे दे, तो अभी मत डालता हूँ, पीस डालूंगा सारे। लेकिन बड़े भाई का आदेश नहीं है। युधिष्ठिर महाराज बोले चुप। तो ऐसे गुस्से में दांत पीस पीस कर भीमसेन खड़ा रहता था, मदद नहीं कर पाए। इसी स्थिति को देखकर रुक्मिणी चिल्लाए, बोले प्रभु व्हाट आर यू डूइंग? एक स्त्री की इस निर्यातना हो रहा है, आप यहाँ से दौड़ कर आए, इसके लिए नहीं, इसी के लिए आया हूँ। तो अब कर क्यों नहीं रहे हेल्प? मैं हेल्प क्या करूँ? मुझे बुलाया, अभी मेरे भूल गया, मुझे दूसरे के पास जा रहा है। बुलाया तो मुझे, मैं खाना छोड़कर आया उनके लिए, अब जा रहे उनके पास, जा रहे उनके पास, जा रहे उनके पास, जा रहे। जाने दो, जब मुझे बुला गया तो मैं तो हूँ इधर ही। अरे आप नहीं, मैं इसे नहीं करता। जब मुझे ऊपर फुल सरेंडर करेगा, मैं पार्टनरशिप नहीं, उनको बोलेगा फिर मैं नहीं, मेरे पास आएगा तो मैं ही करूँगा।
आप जाने तो तुम जाने। सभी के पास गया, कोई तो मदद किए नहीं, कोई नहीं मदद किए। अंततः दुशासन खींच रहा था, सब साड़ी जा चुका था, अभी एक झोंक में निर्वस्त्रा हो जाएगा। दोनों हाथ से पकड़ी थी, सिल्क की साड़ी थी, दोनों हाथ में पकड़ी थी ऐसे करके। अब सब हंस रहे हैं, एक झोंक की और बात है। तो द्रौपदी ने बोला, मैं तो अबला दुर्बला हूँ, ये सैकड़ों हाथियों का बल रखता है दुशासन, उनके सामने मैं कैसे अपने शक्ति से। तो एक हाथ उठाई, प्रभु बचाओ। एक हाथ में पकड़ी थी गांठ खोले साड़ी के, एक हाथ उठा के बोले। रुक्मिणी चिल्लाई, बोले प्रभु अब तो हेल्प करो, अभी ऐसे कैसे कोई ईशान नहीं कर। वो बोले ना, अभी भी अपने बल पर भरोसा है, एक हाथ में पकड़ी हुई। अरे वो का हाथ छोड़ दी, सिल्क साड़ी फिसल जाएगा, हाथ कैसे छोड़ देगी। ना नहीं, मैं ऐसे नहीं करता, आपके ऊपर भरोसा करूंगा, मैं नहीं करूंगा, मेरे ऊपर फुल सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकं शरणं व्रज। कोई बल बुते कहीं नहीं, केवल मेरे ऊपर भरोसा। ना कच्चू आपके ऊपर भरोसा करेगा, साड़ी निकल जाएगा, आपके ऊपर क्या करेगा ना। आप नहीं जानते हो मेरे ताकत को, मेरे शक्ति को तू नहीं जानता रुक्मिणी। अगर वो हाथ उठा दे तब। जब द्रौपदी माँ देखी और तो है ही नहीं, एक सेकंड में तुम नग्न होने वाली हूँ, क्यों नहीं मेरे हाथ अपने आप छोड़ दूँ। दोनों हाथ छोड़कर आप, हे गोविंद अब आप ही भरोसे। अब दोनों हाथ उठा दी। उसी दिन सेकंड साड़ी फिसल जाने वाला था, बट उसी दिन फ्रैक्शन ऑफ सेकंड भगवान एक नूतन अवतार धारण किए, वस्त्रावतारम। भगवान बन गए साड़ी, भगवान बन गए साड़ी। साड़ी बन के दुकान में नहीं रहे, साड़ी बन के द्रौपदी माँ के शरीर में लिपट गए। कुछ नहीं किया, भगवान वही खड़े हैं, एक साड़ी अवतार लेकर के द्रौपदी के कमर में लिपट गए। अब दुशासन खींचने लगा, 100 हाथियों के बल लाकर खींचते 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 घंटों पसीना उतर गया, कई ट्रक लोड साड़ी जमा हो गया, खत्म ही नहीं हो रहा। ये साड़ी थोड़ी है, ये कौन है, प्रभु ये, और साड़ी नहीं है। उनको समझ में नहीं आया। दोपहर हो गया, पूरे भर गया साड़ी से, लेकिन वो वस्त्र नहीं खत्म हो रहा है। तब दुशासन ने सरेंडर किया, दुर्योधन सब सरेंडर, बोले पता नहीं हो क्या गया, उन कितने साड़ी ही पहना था, हमारे पूरा ये भारतवर्ष में जितने साड़ी की दुकान सब खत्म हो जाए, ये खत्म नहीं हो रहा। इतने साड़ी। ये है भगवान की ताकत। जब पूर्ण भरोसा कोई भगवान के ऊपर करे, इतना विश्वास करना चाहिए, अवश्य रखेंगे। लेकिन कमी हमारा है, हम फुल सरेंडर हमको नहीं करते हैं, हम थोड़ा थोड़ा पार्टनरशिप करते हैं, ये नहीं। पूरा को पूरा सोलाना उनके ऊपर विश्वास करो कि वो करेंगे, वो करते ही हैं, वही करते हैं, करेंगे, और कोई नहीं उनके अलावा। तो इसे पूर्ण विश्वास करना चाहिए। कभी भी कितने कितने प्रकार के विपत्ता, कुंती महारानी तो प्रार्थना की, प्रभु मुझे विपद देते रहिए, विपदम संतु तत्र 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 जगत, मुझे विपत्ति देते रहिए, और विपत्ति देते रहिए, और विपत्ति देते रहिए। क्यों? बोले विपत्ति देने से क्या मुझे विपत्ति मांग रहा है न, विपत्ति आने से आप आते हैं, संपत्ति आने से आप चले जाते हैं। जब राजा बन गया युधिष्ठिर, तो भगवान बोले अब तो हो गया, मैं जा रहा हूँ द्वारका। बोले ही तो हमको राजा तो नहीं चाहिए था, विपत्ति था, आप सब छोड़ के हमारे पास थे, जैसे संपत्ति आया हमको छोड़कर आप जा रहे हैं। तो हमको ये संपत्ति से क्या मतलब है, असली संपत्ति तो हमारी विपत्ति है। क्यों ना, जो विपत्ति आपको हमारे पास ले आता है उससे बढ़कर संपत्ति और क्या हो सकता है। जो विपत्ति प्रभु को हमारे पास ले आए, और आपके दर्शन हो जाने से दोबारा इसी भव संसार का दर्शन नहीं होगा, और यहाँ आना ही नहीं पड़ेगा, खाता क्लोज हो जाएगा संसार में आवागमन के। तो इसलिए विपत्ति को डरना नहीं चाहिए, केवल धैर्य और विश्वास होना चाहिए कि हम कृष्ण के चरण में शरणागत है, कृष्ण अवश्य ही हमारा भला करेंगे, हित करेंगे, हमारा क्या करेंगे। यही दृढ़ विश्वास के साथ अगर हम भजन करेंगे, कभी ना कभी मैं जैसे भजन करना चाहिए ठीक ठीक कर नहीं पाता हूँ, कोई बात नहीं, लेकिन छोड़ूंगा नहीं। कई 100-200 किलोमीटर स्पीड में चलते हैं, मैं 2 किलोमीटर स्पीड में चलता हूँ, लेकिन पहले 2 किलोमीटर चलता हूँ, लेकिन चलूंगा, छोड़ूंगा नहीं। एक बार रेस लगा कछुआ का और रैबिट, क्या बोलते हैं उसको, खरगोश का, दोनों रन कंपटीशन किए। कछुआ ने बोला तो शर्म नहीं आता ना, खरगोश ने बोला तू मेरे साथ कंपटीशन कर, क्यों नहीं करूँगा,
मैं मेरा चाल में चलूंगा, तुम तुम्हारा चाल में चलो। बोला तू धीरे 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 चलता, मैं जंप मारूंगा 20 फुट का। बोला यस, तू 20 फुट जाएगा, मैं भी जाऊंगा मेरे चाल में, चल। एग्रीमेंट कंपटीशन साइन किए, चला 1 2 3 खरगोश मारा, जंप। 4 जंप में 80 फीट आगे, आधा किलोमीटर आगे चल गया। पीछे देखा, दिखाई नहीं पड़ रहा है। बोला अरे यार सो जाता हूँ, हाँ नहीं देखो कब आएगा। पेड़ के नीचे देख करके सो गया। कछुआ आपने नॉन स्टॉप चलता गया, कहीं स्टॉप नहीं लिया, चलते गया चलते गया चलते गया। रैबिट सोया हुआ था, शुक्र करके चला गया। रैबिट थोड़ा ठंडी हवा चल रहा है, एकांत है, सो गया। उठ कर देखा तो कछुआ पहुंच चुका था। जंप मार के देखता, बोला हाय हाय, यही है जो पानी जोर से आया, स्रोत आया और गया, वो पता नहीं चलेगा। लेकिन जो पानी धीरे से चलता है लेकिन नॉन स्टॉप चलता है, पत्थर को भी लकीर काट देगा। काटता है कि नहीं? पत्थर को भी काट देगा अगर कंटिन्यूस लोग धीरे धीरे चल, लेकिन कंटिन्यूस चलते, कंटिन्यूटी चाहिए। और इतने तेजी से आया और गया ऐसे कोई मतलब नहीं। भले हम भक्ति हमारे 16 माला ही करते हैं और ऐसे ही गड़बड़ करके धीरे कर, लेकिन छोड़ो मत। इस जीवन में नहीं हो पाया तो अगले जीवन में करना, अगले जीवन में तो अगले जीवन में करना। हमारा शरीर बदलता है, पुराना होता है, आत्मा तो ऐसे ही रहता है। तो छोड़ो मत रास्ता को, पूर्ण विश्वास और धैर्य के साथ करते रहो। भले सैकड़ों बार जन्म लेकर के सैकड़ों बार मरना पड़े, इसी को छोड़ो मत। तो अवश्य राखी वे कृष्ण विश्वास पालन, अवश्य आपका मंजिल पर पहुंचेंगे, ये विश्वास होना चाहिए। अगर रास्ता छोड़ दिए तो कितने तेजी से और कितने बढ़िया कर कहीं का नहीं रहेंगे, बेकार, इसलिए सो जाओ। तो इसलिए स्लो बट स्टीडी विंस द रेस। स्लो के लिए कोई डर नहीं है, बट स्टीडी होना चाहिए। छोड़ो मत। दिक्कतें आएंगी, प्रॉब्लम आएंगी, बहुत विपदा आएंगी, बहुत सारे ट्रबल्स हर्डल्स क्या क्या आएगा, लेकिन जस्ट नम्र हो करके, अकिंचन हो करके, झुक करके सहन करो और छोड़ो मत, पड़े रहो। बस यही अड़िग विश्वास, यही धैर्य ही आपको मंजिल पर पहुंचाएगा। नहीं तो हाथ पर पिटने से कुछ नहीं होने वाला है। तो ये शरणागति का जो सफलता का बहुत बड़े कड़ी है कि अवश्य राखी वे कृष्ण, कृष्ण वर अवश्य रक्षा करेंगे, यही भरोसा रखो। समय के ऊपर कोई भरोसा नहीं, इस शरीर के ऊपर, संसार के ऊपर भरोसा नहीं, भरोसा यज्ञ केवल कृष्ण है। और मैं कृष्ण को नहीं छोड़ूंगी या छोड़ूंगा। कृष्ण मुझे कितने भी तकलीफ दे, कितने कष्ट दे, कितने मुझे परेशानी में डाले, फिर भी कसम खा ली कृष्ण तो मुझे कितना मारो मैं नहीं छोड़ूंगा। इसके भगवान श्री कृष्ण चैतन्य ने अपने प्रार्थना से क्या कहें, इन द मूड ऑफ राधा रानी श्री कृष्ण बोल रहे हैं, चैतन्य महाप्रभु बोलते हैं,